का समरी पढ़ते हैं, निचोड़ पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा तो 5 नंबर का समरी कन्फर्म में, ध्यान रखिएगा एकदम। 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव अगर आता है तो 5 नंबर का समरी कन्फर्म है। अगर 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ गया तो समरी यादों नहीं रहेगा, तब वो काम चल जाएगा, क्योंकि 2 मैच करने वाला दे देगा और एगो ट्रांसलेशन दे देगा। तो आप ट्रांसलेशन 5 नंबर का बना दीजिएगा, ये 5 में 5 आएगा। उसके बाद मैच करने वाला 2 रहेगा, 5 15 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, वहां समरी छूट जाता है। लेकिन अगर 60 नंबर दे दिया ऑब्जेक्टिव तो एगो समरी, या तो प्रोज का पूरा याद कर लीजिए कोनो, नहीं तो पोयम का। ठीक है, देख ले तो में 2 पूछेबे करी, 2 में एगो लिखेंगे पड़े क्या हो। चलो ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। ए सुनो, ऑटो ऑटम इज अ वेरी नाइस पोएम। कैसा कविता है जी? बहुत सुंदर कविता है। विच इज कंपोज बाय जॉन किट्स, जिसे क्या जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बोर्न इन 1795, वे 1795 में कब जन्मे थे जी? 1795 में इन लंदन। कहा? लंदन। ही लॉस्ट हिज फादर, वे अपने पिता को खो दिए। व्हेन ही वाज एट स्कूल, जब वे स्कूल में थे। ही डाइड इन 1821, ये कब डेथ किए थे? 1821 में। द पोएट वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, कवि जो थे प्राकृतिक के बहुत बड़ा प्रेमी थे। किसका प्रेमी थे? प्राकृतिक प्रेमी कवि थे। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करते हैं द ब्यूटी एंड म्यूजिक ऑफ ऑटम इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर, यानी यादगार तस्वीर के रूप में, तस्वीर के श्रृंखला के रूप में कवि जो है सेरेमनी ऑटम को संगीत तथा सुंदरता के रूप में वर्णन करते हैं। यानी इसका सुंदरता को वर्णन किए, इसके संगीत को वर्णन किए एक श्रृंखला में। कौन? कवि। किसके? ऑटम को। हियर, यहाँ द पोएट एग्जिबिट्स, कवि यहाँ दर्शाते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के नियमों को, सिद्धांतों को दर्शाते हैं। इन नेचर, प्राकृतिक में सुंदरता का क्या नियम है, क्या चीजें हैं, इसको दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। ही सेज, वे कहते हैं कि ऑटम इज सीजन ऑफ मिस्ट, ऑटम क्या है? कुहासाओं का मौसम। किसका मौसम है? कुहासाओं का। एंड रिपेनिंग फ्रूट्स, फलों का पकने का मौसम है। ड्यूरिंग दिस सीजन, इस मौसम के दौरान फ्रूट रिपेन, फल पकते हैं। एंड ऑटम इज अ फ्रेंड ऑफ सन, और ऑटम जो है सूर्य के क्या बन जाता है? दोस्त है। देयर इज नाइदर हीट ऑफ समर नॉर बिटर कोल्ड ऑफ विंटर, इस मौसम में ना ही वो तपती हुई धूप होती है और न गर्मी का, ग्रीष्म काल का वो धूप नहीं होती है, और न ही वो जाड़ा का, कौची शरद ऋतु का वो कड़क की ठंड होती है। इस मौसम में सूर्य ऐसा रहता है कि ना ही ज्यादा गर्मी और ना ही ज्यादा ठंडा, दोनों ही कंडीशन में नहीं रहता है। रेज ऑफ द सन, सूर्य की जो किरणें हैं, मेक द फ्रूट, फलों को फ्लेशी, फैट एंड टेस्टी बनाता है। क्या बनाता है? गुद्देदार, मोटा और स्वादिष्ट बनाता है। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल एवरीवेयर, प्राकृतिक भी हर तरफ का दिखता है, सुंदर दिखता है। विंड ब्लोज फ्रेंडली एंड बर्ड्स सिंग स्वीट सॉन्ग्स, और हवाएं जो होती है मिलनसार चलती है, और पक्षियां जो हैं कौची मधुर गाती है। पीपल आर हैप्पी इन दिस सीजन, लोग जो है इस मौसम में क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। दे कैन डू दियर वर्क इजिली, वे जो है अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। इन दिस सीजन, यानी लोग जो है इस मौसम में ना गर्मी ना ठंडा लगे तो काम करे में अच्छा लगता है। तो वही कह रहा है कि कर सकते हैं। इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम, कविता का अंतिम पंक्ति जो है, द पोएट प्रेजेंट्स, कवि प्रस्तुत करते हैं ऑटम को एज अ स्टोर ऑफ, स्टोर हाउस ऑफ म्यूजिक, संगीत के भंडार के रन के रूप में। ये कहते हैं कि नहीं, इस मौसम का भी संगीत है। और कह रहा है कि ही सेज दैट, वे कहते हैं कि ऑटम इज नॉट विदाउट इट्स म्यूजिक, ऑटम अपने संगीत के बिना हो ही नहीं सकता है, इसका खुद का संगीत है। नेचर रिमेन काम एंड कूल इन दिस प्लेजेंट सीजन एवरीवेयर, हर तरफ इस मौसम में जो प्रकृति के शांत और शीतल रहता है। बस इस प्रकार द पोएट मीन्स टू से, कवि का कहने का मतलब है कि दैट ऑटम इज वेरी प्लेजेंट सीजन, ऑटम जो है बहुत मनोहर मौसम है। दिस सीजन मेक्स अ मैन हैप्पी एंड एक्टिव, यह सीजन जो है मानव को कुछ खुश करता है और चंचल रखता है। कोई दिक्कत?